कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सांसों का एहसास करें। जो सांस अंदर जा रहा है, जो सांस बाहर आ रहा है, उसका एहसास। प्रत्येक सांस के साथ शरीर की प्रत्येक संवेदना का एहसास। शरीर में जो ऊर्जा बढ़ी है, जो एनर्जी जागृत हुई है, उस एनर्जी का अनुभव करते जाएं। शरीर की प्रत्येक संवेदना का एहसास, शरीर की प्रत्येक तरंग का एहसास। शरीर की ऊर्जा का एहसास, तरंगों का एहसास। प्रत्येक सांस के साथ शांत होते जाएं। गहरी शांति में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति। और इस शांति का अनुभव करते हुए अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर ले जाएं। नाभि चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। नाभि चक्र पर ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। नाभि चक्र पर ऊर्जा को महसूस करें। और रम का उच्चारण, रम के उच्चारण से ऊर्जा नाभि से हृदय चक्र तक जाए। रम 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 रम। देखें नाभि चक्र से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई और हृदय चक्र तक आ गई। और हृदय चक्र की ऊर्जा को ऊपर कंठ चक्र तक ले जाएं। यम का उच्चारण, यम 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 यम। देखें हृदय चक्र की ऊर्जा कंठ चक्र तक आ गई और कंठ चक्र की ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर ले जाएं। हम का उच्चारण, हम 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 हम
हम हम हम। आज्ञा चक्र में तंगे जागृत हो गई हैं। ओम का उच्चारण आज्ञा चक्र में देखें और ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में लगा के रखें। इस ओम के उच्चारण को लगातार करते रहें और देखें आज्ञा चक्र में प्रकाश, वाइट प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश, दोपहर का चमकता हुआ सूर्य, अनंत प्रकाश। इस ओम के उच्चारण के साथ आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र दिव्यता का चक्र, दिव्यता की अनुभूति, दिव्यता, अंतर्ज्ञान, टेलीपैथी, एकाग्रता, शांति, आनंद, सब कुछ यहाँ आज्ञा चक्र पर मिल सकता है। आज्ञा चक्र अद्भुत ऊर्जा का केंद्र। सब कुछ पा लेना, इस आज्ञा चक्र से संभव है। आज्ञा चक्र एक ऐसा बिंदु जो जब जागृत होता है तो इसके प्रकाश में समस्त दृश्य, समस्त सृष्टि का दृश्य, समस्त संसार का दृश्य दृश्यमान होने लगता है। महाभारत में कथा आती है कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह महल में बैठे हुए महाभारत का सारा हार धृतराष्ट्र को सुना रहा था, तो वह दिव्य दृष्टि इस आज्ञा चक्र के जागृत होने पर ही मिलती है। जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाए और पूर्णतः आप इससे जुड़ जाएं, तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। आपको वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। तीनों लोकों का ज्ञान और तीनों कालों का ज्ञान, भूत, वर्तमान, भविष्य,
सब कुछ इस प्रकाश में देख सकते हैं। और भूलोक, पृथ्वीलोक, आकाश लोक, हर लोक का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। रचनात्मक चेतना का प्रतीक है। जो दृश्य देखे जाते हैं, जो भविष्य की घटनाएं हैं, उनको यहाँ बदला भी जा सकता है। बहुत कुछ बदलना संभव है अगर आप पहले से जान लें कि क्या होने वाला है। और कर्मों के बंधनों को भी यहाँ काट सकते हैं। जन्मों के कर्म जो कष्ट दे रहे होते हैं, अनेक जन्मों से परेशान कर रहे होते हैं, उन कर्मों का शुद्धिकरण इस प्रकाश में हो जाता है। कुंडली उठती हुई अपने पूर्ण शिखर पर पहुंच जाती है। मूलाधार ब्लैक कलर से स्टार्ट होकर जहां अंधेरा ही अंधेरा था, उस अंधेरे में लाल कलर की शुरुआत, ऊर्जा की शुरुआत, अग्नि की शुरुआत, और धीरे धीरे बढ़ती हुई अग्नि सफेद प्रकाश में बिल्कुल शांत बर्फ की तरह शीतल हो जाती है। जैसे लाल अग्नि में पूरी गर्मी होती है और सफेद बर्फ में पूरी शीतलता। ताकि चक्र में आपके अंदर पूरी शीतलता की लहरें पैदा हो जाती हैं, सफेद प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अनंत सूर्य तो जागृत होता है, अनंत प्रकाश भी जागृत होता है, लेकिन वो प्रकाश शीतल होता है, जैसे चंद्रमा की शीतलता। पूर्णिमा के चांद का प्रकाश तो कुछ भी नहीं है। सूर्य के दोपहर के प्रकाश से इसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन जब दूर सूर्य को होता है पूर्ण, तो उस समय आप सूर्य की ओर देख नहीं सकते, सिर्फ उस प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वहां गर्मी इतनी है, आग इतनी है, और वो आग नाभि चक्र तक है। उसके बाद शीतलता बढ़ती जाती है, आज्ञा चक्र में पूर्ण शीतलता हो जाती है। आप उस सूर्य को आज्ञा चक्र में देख भी पाते हैं। जब प्रकाश पैदा होता है तो उस चक्र को भी देख पाते हैं, उस सन को भी देख पाते हैं। ऊर्जा के अनंत भंडार का एहसास भी कर पाते हैं।
चेतना आत्मा की ओर प्रबल हो जाती है। परमात्मा और आत्मा का मिलन यहीं से शुरू हो जाता है। दोनों का एकाकार होना आत्म साक्षात्कार भी यहीं हो जाता है। अहम ब्रह्मस्वामी यहीं प्रकट हो जाता है। सोहम सोहम सोहम। अनंत की अनुभूति, अनंत से एकाकरण, उस अनंत की दुनिया में आप जुड़ जाते हैं। पूर्णता परमात्मा के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जीना छोड़ दें, क्योंकि साधक में भ्रम बहुत है। इस दुनिया में भ्रमों की कोई सीमा नहीं है। जीवन के सभी कार्यों को करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए यह सब कुछ पाया जा सकता है। जैसा आप जीवन जी रहे हैं ठीक इसी प्रकार जीते रहेंगे। जैसा आप कर रहे हैं वैसा सब कुछ करते रहेंगे। काम भी करेंगे, खाएंगे भी, सोएंगे भी। लेकिन जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। जीवन खुशियों से, आनंद से भर जाएगा। सारे दुख, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। जीवन की सुंदरता का अनुभव होगा। उस परमात्मा ने सुंदर जीवन दिया और इस जीवन की सुंदरता को जीने का आनंद आने लगेगा। नीचे के चक्रों में तो मनुष्य भौतिकता में जीता हुआ, रोता हुआ जीता है। और जीता भी कहाँ है वो तो हर पल मरने के लिए तैयार होता है। जीवन का आनंद ही नहीं होता उसके लिए। वो तो केवल जीवन को खींच रहा होता है। कभी किसी दुख से परेशान होता है, कभी किसी दुख से। जीने का सच्चा आनंद, जीवन का सच्चा लक्ष्य, जीवन का सच्चा उद्देश्य यहाँ पूर्ण होता है। पूर्णता उस अनंतता के साथ जहाँ सब कुछ ठहर जाता है। दिन पर दिन नई ऊर्जाएं और गहरी शांति
गहरा आनंद प्रकट होता चला जाता है। सभी समस्याओं का अंत स्वयं को जान लिया, सत्य को जान लिया, हृदय में प्रेम, करुणा, आनंद, शांति बहने लगी। फिर वो कुछ सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं रहती। कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई दुख नहीं दे सकता। हम स्वयं के भाग्य विधाता बन जाते हैं। खुशी चाहते हैं तो खुश रहते हैं, शांति चाहते हैं तो शांति रहते हैं, और सर्वत्र प्रेम ही प्रेम नजर आने लगता है। इस प्रकृति का प्रेम, परमात्मा का प्रेम, दिव्यता का प्रेम, अनंतता का प्रेम, अद्भुत प्रेम का झरना हर वक्त हमारे अंदर प्रवाहित होता रहता है। उस प्रेम को सर्वत्र बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके शरीर से एक एक रोम से प्रेम की ऊर्जा बहने लगती है। आपके ऑरा में प्रेम के परमाणु बिखरने लगते हैं, आनंद के परमाणु, शांति के परमाणु। और फिर जो भी आपके संपर्क में आता है, जो भी आपके ऑरा क्षेत्र में आता है, वो भी आनंदित होता चला जाता है, वो भी शांत होता चला जाता है। आनंद की अनुभूति सत्य का अनुभव अपने अंदर आते हुए आनंद के भावों को महसूस करें। उसी सूर्य सत्ता को अपने अंदर प्रकट होता हुआ महसूस करें। कोई उच्चारण नहीं, कोई शब्द नहीं, पूर्णतः शून्य होते जाएं। ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा की शक्ति, गहरी शांति, गहरा आनंद, अनंत प्रेम की वर्षा समस्त बंधनों से मुक्ति, पूर्णता का अनुभव, और पूर्ण शून्य में जो भी कुछ होता है होने दें। स्थिर रहना है, कोई हलचल नहीं करनी।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे सांस भरें। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास। 2 गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।